बहुत सारे लॉज़ में आरटीआई है एक बहुत ही पावरफुल लॉ जिसे 15 जून 2005 में बनाया गया था। ये इस तरह से वर्क करता है कि इसमें इंफॉर्मेशन कमीशन होता है सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर, और इसका सेक्शन 13 ये कहता है कि इसका टेन्योर जो होता है वो 5 साल का होता है और इसकी फ़िक्स सैलरी एज होती है इलेक्शन कमीशन और एससी जज के बराबर। क्योंकि ये एक इलेक्शन कमीशन की तरह सेपरेट बॉडी है, इसलिए ये इसको जो है वैसे ही इसमें इंफॉर्मेशन कमीशन काम करता है। ये एक पावरफुल लॉ इसलिए भी है क्योंकि आरटीआई के थ्रू ही बड़े बड़े स्कैम का खुलासा किया गया, जैसे कि 2G स्कैम 2 लाख करोड़ का ये घोटाला हुआ था। इसका पर्दाफाश आरटीआई के थ्रू हुआ था। आदर्श हाउसिंग स्कैम के बारे में आप सबने सुना होगा। इसमें भी डिपार्टमेंट ने एक आम आदमी ने इसमें आरटीआई लगा दी थी और धीरे धीरे इसके ऐसे राज खोलते चले गए हैं कि महाराष्ट्र के सीएम अशोक चौहान ने अपने पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया था। 70 करोड़ CWG स्कैम, इसकी प्लानिंग भी 10 साल से चल रही थी, जिसको जाना गया आरटीआई के थ्रू रेड इंडियन क्रॉस सोसाइटी। ये भी स्कैम एक हमारी कंट्री में डिमोनेटाइजेशन के बाद कितनी भी करेंसी बैंकों में वापस आई, ये भी जाना गया था आरटीआई के थ्रू। और तो और हमारे पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर जो इशू डीयू मना कर रहा था इन्फॉर्मेशन देने से, इसको जाना गया आरटीआई के थ्रू। आरटीआई के थ्रू जब आप किसी डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो डिपार्टमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की, इसलिए ये रिलेटेड भी है पीसी एक्ट यानी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 से। क्या एक ये बड़ी वजह है कि सरकार इसमें बड़े अमेंडमेंट कर रही है। इंफॉर्मेशन कमीशन जो कि स्टेट और सेंट्रल लेवल पर होता है, उसकी सैलरी और टेनओवर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करे। पहले ये कानून लोकसभा में पास हुआ 25 जुलाई 2023 के बाद राज्यसभा में पास होकर इस अमेंडमेंट से साफ जाहिर है कि जो एक पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरह ही सरकार इंफॉर्मेशन कमीशन जो कि एक सेपरेट बॉडी थी वो अब नहीं रहेगी, सरकार इसको कंट्रोल करने लग जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।